फ्रेंड्स, जो भी वर्किंग वूमेन या लेडी हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या सुबह-सुबह क्या होती है पता है? कि वो सबसे कम समय में, इतने कम समय में अपने आप को रेडी कैसे करें? क्योंकि सुबह के समय ना बहुत कम समय होता है। बिल्कुल समय ही नहीं होता है कि आप अपने आप को ठीक तरह से रेडी कर सकें। तो आज इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आई हूँ कि आप कम से कम समय में 10 मिनट से भी कम समय में अपने आप को किस तरह से बहुत अच्छे से रेडी करो ऑफ़िस लुक के लिए। तो देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु कश्यप रीत। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे पास इतना कम समय होता है सुबह में कि अपने आप को हम रेडी नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि सुबह में ना इतने सारे काम होते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी करना, सबके टिफ़िन पैक करना और खुद के लिए भी समय नहीं होता है। तो आपको कम से कम 10 मिनट का समय निकालना है, क्योंकि 10 मिनट से भी कम समय में मैं ऑफ़िस के लिए लुक क्रिएट करने आज बताऊँगी आपको। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिस लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर रूटीन पहले फॉलो कर लूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाबर का गुलाबारी गुलाब जल ले रही हूँ। इसको मैं अपने हैंड में इस तरह से ले लूँगी और अपने फेस पे लगा लूँगी, क्योंकि फेस इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा आपको दिन भर फील होने वाला है। तो इस तरह से डैब डैब करके मैं गुलाब जल लगा लेती हूँ, जिससे मुझे दिन भर रिफ्रेशिंग सा फील होता है। उसके बाद मैं पिच मी का ये लैक्मे पिच मी सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेती हूँ। ये देखो कितना सारा मैंने लगा लिया है, इसको ख़त्म कर लिया है। तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अपने पूरे चेहरे पे फिंगर की सहायता से ही मैं इसको लगाऊंगी। पूरे चेहरे पे इस तरह से मैं लगाती जाऊंगी। स्किन मॉइस्चराइज करना मेरा सबसे फेवरेट काम है स्किन केयर रूटीन में। मॉइस्चराइज करने के बाद आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है सनस्क्रीन। तो यहाँ पे मैं लोटस का सनस्क्रीन लगा रही हूँ, क्योंकि समर सीजन है और बहुत ज़्यादा ही अभी धूप निकलती है। तो यहाँ पे हैंड में अपने मैं यहाँ पे सनस्क्रीन ले ली हूँ। इसको भी मैं फिंगर की सहायता से पूरे चेहरे पे डैब डैब करके नोज़ पे, फॉरहेड, आईज, चिन और गले के खुले हिस्सों में भी लगा लूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से जेंटली इसको पूरे स्किन पे मिक्स कर लूँगी। आप घर में भी रहते हो तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलो समर सीजन में, क्योंकि इससे क्या है कि आपका स्किन बहुत पिगमेंटेड हो जाएगा। और अगर आप बाहर निकलते हो तो बिल्कुल भी मत भूलो, नहीं तो स्किन बर्न भी हो सकते हैं, जिसको सनबर्न कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगा लिया बहुत जल्दी जल्दी से। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे वादी का लिप बाम। सबसे पहले मैं लगा लूँगी, क्योंकि लिप को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अपने फिंगर में इस तरह से लेकर के मैं बहुत हल्के हाथों से अपने लिप को मसाज कर लूँगी। तो 10 मिनट से भी कम समय में किस तरह से तैयार हो सकते हैं, ये आज मैं आपको बता दूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है रेवलॉन का टच एंड ग्लो फाउंडेशन। ये बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड नहीं है, बहुत हल्का सा बीबी क्रीम की तरह ही इसमें ग्लो आता है। तो ये मैं बहुत कम लूँगी और इसे भी अपने स्किन पे फिंगर की सहायता से बहुत कम सा मैं लगा लूँगी। और इसको मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे स्पॉन्ज ली हूँ। इसकी सहायता से जल्दी जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी।
बहुत हाईली पिगमेंटेड आप फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑफिस लुक के लिए, नहीं तो वो पार्टी सा लुक आ जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वर्किंग प्लेस पे आपको बहुत लाइट मेकअप ही करना चाहिए। तो गले में भी मैंने लगा लिया है, नोज पे और फॉरहेड में भी इसको मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद बारी आती है रेवलॉन का कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो ये रेवलॉन का है, इसको मैं लगा लूँगी ताकि मुझे बहुत ऑयली सा फील ना हो। तो बहुत हल्के हाथों से आईज के नीचे जहाँ पे ऑयली सा हो जाता है, नोज के आसपास के एरिया में कॉम्पैक्ट में लगा ले रही हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट दोनों आपके स्किन टोन से मैच होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत लाइट कलर का फाउंडेशन कॉम्पैक्ट ले लेते हैं, तो वो बहुत ही बनावटी सा लुक आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो यहाँ पे मैंने मैबलिन का आईब्रो पेंसिल लिया है, ये ब्राउन शेड का है जो मेरे आईब्रो से मैच होता हुआ है। इसके पीछे मैंने ये लगा लिया है ताकि मैं जल्दी से आईब्रोज कॉम्ब कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आईब्रो पेंसिल कर ले रही हूँ। आईब्रोज करने से आपका लुक बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो आप बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से आईब्रोज कर लो। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा आप पार्टी लुक की तरह आईब्रोज मत करो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा वर्किंग प्लेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है जब तक कि वहाँ कोई फंक्शन ना हो। उसके बाद अपने आईब्रोज को मैं यहाँ पे कॉम्ब कर लूँगी ऊपर की तरफ। ये मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैबलिन का लिपस्टिक। ये लिक्विड लिपस्टिक है और स्मज प्रूफ है, तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो और पूरे टाइम के लिए ये आपके साथ रहेगा। तो यहाँ पे मैं स्मज प्रूफ लिपस्टिक लगा रही हूँ जो लाइट पिंक शेड का है। मुझे वॉकिंग प्लेस पे ना बिल्कुल लाइट मेकअप ही पसंद है, इसलिए मैं लिप कलर जो है लिपस्टिक भी बहुत लाइट शेड का ले रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो डार्क शेड के साथ तो आप लगा सकते हो। तो ये मैंने कर लिया है। उसके बाद लास्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मैबलिन का काजल। काजल लगाना मैं नहीं भूलती हूँ। तो बहुत कम सा हल्के हाथों से ही मैं लगा रही हूँ, बहुत गाढ़ा और मोटा काजल लगाना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया है। और आपको उसके बाद लास्ट भूलना नहीं है कि आप बिल्कुल कोई डीओ या कोई परफ्यूम जो आपका फेवरेट हो उसको यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड कलर ऑफ बेंटेन का ड्रीम बिग ये 24 आवर बॉडी स्प्रे फॉर हर ये यूज़ कर रही हूँ। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वॉकिंग प्लेस पे आपके अंदर से अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो ये आप लगाना मत भूलिए। तो बिल्कुल 10 मिनट से भी कम समय में मैंने अपना मेकअप लुक कर लिया है। इसके बाद बारी आती है लास्ट हेयर की। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना हेयर कॉम्ब करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं बनाना क्लिप का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इससे बालों को वॉल्यूम मिलती है। तो यहाँ पे मैं बनाना क्लिप लगाऊँगी। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ईज़िली आराम से ऊपर की तरफ। मुझे लटके हुए इधर उधर गिरते हुए बाल पसंद नहीं है और खुले हुए बाल मुझे पसंद नहीं है वर्किंग प्लेस पे। तो मैं ऐसे बांध करके ही
एक पॉनी करके जाना ही पसंद करती हूँ। तो इस तरह से बनाना क्लिप को मैं यहाँ पे लगा लूँगी। जब कोई फंक्शन होता है वर्किंग प्लेस पे तभी मैं अपने बालों को खुला छोड़ती हूँ, अदरवाइज इस तरह से बालों को बनाना क्लिप की सहायता से बांध लेती हूँ। तो देखिए कितना इजीली मैंने अपना मेकअप कर लिया है। अब मैं यहाँ बहुत छोटे छोटे से झुमके डालूंगी कानों में, क्योंकि यहाँ हमें बहुत लाइट मेकअप करना है। एक हाथ में मैं बैंगल डालूंगी और वॉच, ये आप भूल नहीं सकते हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये ऑफिस लुक रेडी है। यहाँ पे मैंने पहना है ये कॉटन का कुर्ता। तो आप एजुकेशनल सेक्टर में हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में, दोनों ही जगह आप कॉटन का कुर्ता कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि बैग में मैं क्या क्या लेना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे लीनो पर्सो का ये बैग है जिसको मैं ऑफिस ले जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नोटबुक ज़रूर रखती हूँ अपने पास, और उसके साथ 2 पेन, एक ब्लू और एक रेड पेन लेती हूँ मैं अपने बैग में रखती हूँ। साथ ही चार्जर, ये बहुत ज़रूरी है, तो चार्जर मैं रख लेती हूँ। और उसके साथ ही मोबाइल फ़ोन, इसको तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते, तो मोबाइल फ़ोन रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेक्स अगर आप यूज़ करते हो तो कभी कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा तो नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन स्पेक्स ज़रूरी है इसको रखना। और उसके साथ ही मैं एक रबर बैंड भी ज़रूर रखती हूँ। साथ ही एक लाइट कलर का ये इलिएटिन का लिपस्टिक मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि अगर ऑफिस के बाद मुझे कहीं अचानक से जाना पड़ा तो उसके लिए मैं ये रखती हूँ। और कॉम्पैक्ट भी मैं रखती हूँ, इसके साथ मिरर है, तो इसको मैं अपने साथ ज़रूर कैरी करती हूँ। रेवलॉन का ये है। और मैं कोई परफ्यूम पहले इस तरह से बड़ा सा कोई डियो कैरी करती थी, लेकिन अभी मेरे पास एक ये आमिर का इत्र है, तो इसको मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और बहुत कंफर्टेबल है। ये आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो, छोटा सा है। और मास्क, इसको तो आप बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं हर जगह, तो मास्क लेना बहुत ज़रूरी है। मास्क ज़रूर कैरी करती हूँ मैं। साथ ही मैं हैंकी अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं कहीं भी अपने हाथ को, फेस को क्लीन कर सकूँ। और उसके साथ ही मैं कुछ ये रिफ्रेशिंग फेशियल वाइप्स ये ज़रूर रखती हूँ अपने साथ। और एक छोटा पाउच में रखती हूँ जिसके अंदर मनी एंड कुछ मेरे इम्पोर्टेंट कार्ड वगैरह होते हैं, वो सब मैं कैरी करती हूँ, लाइसेंस वगैरह, तो उसको भी मैं ज़रूर रखती हूँ। तो आज का फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बताना आप मत भूलिएगा। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के लुक आप देखना चाहते हो कॉलेज के लिए या फिर कहीं और के लिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक घंटी सा बेल सा बटन होता है, उसका क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सको। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।